बस स्टैंड विवाद पर विधायक राज सिन्हा ने लगाया पूर्ण विराम। कहा धनबाद की जनता जहां चाहेगी वहीं बनेगा बस स्टैंड। अब इस पे एक सवाल कि जहां पे बस स्टैंड है क्या वो जगह बस स्टैंड के लिए काफी है या कोई और। धनबाद पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बस स्टैंड को लेकर के जारी राजनीतिक बयानबाजी और अफवाहें के बीच में बुधवार को विधायक राज सिन्हा ने साफ कहा कि धनबाद का बस स्टैंड किसी भी कीमत पर जिले से बाहर नहीं जाएगा। अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ही झूठी बातें फैलाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बस स्टैंड धनबाद में ही रहेगा। धनबाद की जनता जहां चाहेगी बस स्टैंड वहीं बनेगा। उन्होंने अपील की है कि जनता अफवाहों पर ध्यान ना दें और प्रशासनिक निर्णयों पर भरोसा बनाए रखें। लेकिन सवाल है कि आखिर सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ये बात आई तो आई कहां से? उस समय राज सिन्हा जी क्यों नहीं संज्ञान लिए जो अब ये खुलासा कर रहे हैं? इससे पहले जेएलकेएम के प्रवक्ता भी खुलासा किया कि 22 किलोमीटर दूर कतरास में बस स्टैंड नहीं बनेगा और ये चर्चा जोरों पर है और सभी जनता को पता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अचानक हमारे विधायक राज सिन्हा ने इसका संज्ञान लिया और अब आश्वासन दे रहे हैं। अब सवाल है कि यह आश्वासन कितना खड़ा उतरता है या वापस बस स्टैंड उठ करके चला जाएगा कतरास। आइए देखते हैं खास खबर हमारे स्पेन के संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। सबको पहले तो नमस्कार। बहुत दिन के बाद हम लोग आज मिले हैं। वैसे राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता और मीडिया के साथी लगातार मिलते रहते हैं। अभी लोग मीडिया में ही ज्यादा बातें करते हैं, हालांकि मैं थोड़ा उससे दूर रहता हूं, लेकिन कुछ एक ऐसी चर्चाएं धनबाद में ऐसी हो रही हैं कि मुझे आज आप सबसे, वैसे तो लगातार बात होती है, लेकिन मुद्दे पर कुछ बात करना मैं चाह रहा हूं। धनबाद में एक नया ट्रेंड हो गया है और कुछ लोग धनबाद के लोगों को भ्रमित करने में ज्यादा विश्वास करने लगे। जैसे हाल के दिनों में एक मुद्दा जैसे भी हो, चाहे आप लोग के माध्यम से हो या और कोई माध्यम से, लेकिन लोगों में एक मुद्दा को फैला करके भ्रम फैलाया जा रहा है। धनबाद के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि धनबाद के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है और यहाँ के बस स्टैंड को उठा करके कतरास ले जाया जा रहा है। मैं आज इसलिए बैठा हूं आपके समक्ष कि आपके माध्यम से धनबाद के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका भाई धनबाद के प्रेस्टीज से कभी समझौता नहीं होने देगा। मुझसे मिलने आए थे बस ओनर्स के लोग। मैंने कहा था कि मैं इस विषय पर उपायुक्त से बात करूं, नगर आयुक्त से भी बात किया था। मैंने यह विषय उपायुक्त के समक्ष रखा था कि जब 22-23 डिसमिल एकड़ जमीन यहां पर उपलब्ध है तो फिर इस छोटे से भूभाग पे धनबाद के बस स्टैंड को ले जाने की का क्या औचित्य है। नगर आयुक्त से भी बात किया था, उन्होंने यही दलील दिया था कि नगर आयुक्त ने तो बिल्कुल आश्वस्त किया था हर तरीके से कि यहां से बस स्टैंड नहीं जाएगा। उन लोगों का प्लान था कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जो राज्य के बाहर की बसें हैं, वो उस बस टर्मिनल को काको मठ के पास बनाया जाएगा, जिसमें बाहर इस राज्य से बाहर जो बसें चलेंगी वो जाएंगी, लेकिन इस राज्य के अंदर जो भी बसें हैं, चाहे वो बोकारो हो, गिरिडीह हो, रांची हो, इस प्रकार की जो भी बसें हैं वो बड़टाड़ बस स्टैंड से ही चलेगी। पूरी तरह से उन्होंने आश्वस्त किया था। बावजूद उसके हमने डीसी से कहा कि इस पे आप अपना कार्य कीजिए और ये बस स्टैंड किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए था। डीसी ने समय भी दिया है,
उपायुक्त ने नगर आयुक्त को कहा भी है और 11 तारीख का टाइम उपायुक्त ने दिया है, वो जा करके इस बड़टाल बस स्टैंड का भ्रमण करेंगे। वो देखेंगे कि 22 एकड़ जमीन है कि नहीं है। इन लोगों ने कहा झाड़ है, झंखाड़ी है। उन्होंने नगर प्रशासक को निर्देश दिया है कि वो झाड़ झंकर साफ कराइए, कटवाइए, और वो जाके उसका इंस्पेक्शन करेंगे। या कहीं कोई बस स्टैंड धनबाद से जाने का कोई प्लान प्रशासन का नहीं है। और मैं धनबाद की जनता चाहेगी वही काम होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम वैसे लोग जो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि जनता को भ्रम की स्थिति में न डालें, जनता के मन में संशय पैदा नहीं करें। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। और धनबाद की जनता के अगर आंदोलन करना ही होगा तो धनबाद का राज सिन्हा उनका भाई जी अभी है और उसकी चिंगारी राज सिन्हा के ऊपर है। किसी भी हालत में यहाँ का बस स्टैंड को मैं जाने नहीं दूंगा। यह मैं धनबाद के लोगों को आश्वस्त करता हूं। अब राज सिन्हा को गाली दे करके उनको हीरो बनना है तो ठीक है भैया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। और ज्यादा वो जितना ज्यादा अगर गाली देते हैं हमको, तो उतना ज्यादा अगर उनको लगता है कि आगे बढ़ेंगे तो वो करे। लेकिन जितना गाली देंगे धनबाद की जनता उतना ही मुझे प्यार करेगी, मुझे विश्वास है। ये बात के विधायक राज सिन्हा कुछ करते नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आप मीडिया के लोग हैं, कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी को भी बुला लीजिए, धनबाद के लोग, और एक आकलन करें कि 2014 से मैं विधायक हूं, 2014 के पहले धनबाद का क्या, यह लोग इसका आकलन करें। या जब वैसे लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा कि राज सिन्हा चुपचाप रहता है, राज सिन्हा कुछ करता नहीं, राज सिन्हा अच्छा कपड़ा पहन के टीका लगा के चुपचाप घूमता है। तो इन लोगों के आरोप का जवाब तो हर चुनाव में जनता देती है। जो भी कहे मीडिया में चलता है भाई। हम तो यहाँ तक सुने कुछ लोग बोल दिए कि जाग है। आज 30-35 वर्ष हो गया धनबाद की राजनीति करते हुए। हम लोगों ने संघर्ष किया है, कोई ऊपर से टपके हुए। और मैं आज भी मानता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं तो धनबाद का परिवार के लोग, हमारे परिवार के लोग हैं। आज भी रात में 12 बजे 1 बजे धनबाद के लोगों की छोटी बड़ी समस्या में भी हर वक्त राज सिन्हा सड़क पर होता है, लोगों के साथ होता है। इसलिए मैंने आज आपसे, आपके बीच में आपसे मिलकर के इस बात को कहा है, ये लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है यह उचित नहीं है। धनबाद के लोगों को सशंकित करने का काम न करें। और यह आश्वस्त करता हूं कि धनबाद से बस स्टैंड नहीं जाएगा। बताइए ना, आपने मतलब में कहा कि लेकिन ये जैसे अन्य जिलों में देखा गया है जो बना है बस, जैसे देवघर की बात करते हैं तो देवघर का जो बस स्टैंड था, यही करके जिला प्रशासन ने कहा कि ये बस स्टैंड यहाँ से नहीं जाएगा, अंतरराज्यीय बस स्टैंड जहाँ बना है वहां से अंतरराज्यीय। देखिए आप मेरी लगता है मेरी बातों को आपने नहीं, आप पूरी तरह नहीं सुने हैं। मैंने कहा है कि उपायुक्त जा करके निरीक्षण करेंगे 11 तारीख को। यहाँ 22 एकड़ 25 एकड़ जो भी लोग जमीन बोल रहा है वो है कि नहीं है, क्या हालत है, उसको निरीक्षण करेंगे। और अगर यहाँ उचित होगा कि हाँ वो बड़ा बस टर्मिनल भी यही बनने के लायक अगर होगा तो वो भी यही बनेगा। आपके जो उपलब्ध है भैया बोले तो रहे कि उपायुक्त जाकर के निरीक्षण करेंगे। और जो जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने मुझे अश्योर किया और 11 तारीख को वो जाकर निरीक्षण करेंगे। अगर जमीन नहीं मिलती है अंतरराज्यीय वहां बनेगा। देखिए किसी भी हालत में राज्य के अंदर चलने वाला बस स्टैंड यहाँ से नहीं हटेगा। और अगर धनबाद की जनता नहीं चाहेगी कि ISBT दूसरे जगह जाए बने तो कौन बनाएगा? जनता के सुविधा के लिए ना, हम लोग जनता के नाराजगी के लिए थोड़ा काम करेंगे।
कई लोगों का सर ये भी कहना है कि सांसद के द्वारा दबाव बनाया गया है और अरे कहाँ दबाव बना रहा भैया, ये 2017 का जिस समय यहाँ नगर निगम के मेयर हुआ करते थे और वहाँ बोर्ड का, उस समय ISBT का प्लान आया था। अब एक बात आया कि पंडुक्की के लिए बात हमने किया था, लेकिन वहां पे जमीन जो है वो काफी विवादित हो गया है, काफी वहां पे कई खाता खुल गया, कई लोगों ने, जो कारण है वो तो हमने डीसी से कहा कि उसकी जांच कीजिए, लेकिन वो जमीन अभी पंडुक्की का उपलब्ध नहीं है सही सलामत हालत में, इसलिए पंडुक्की नहीं जा सकता। लेकिन अगर धनबाद की जनता नहीं चाहेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, धनबाद की जनता अगर नहीं चाहेगी कि हमारा बस स्टैंड यहाँ से नहीं जाए तो हम नहीं जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन है वहाँ पे, लेकिन सरकारी जमीन का लूट हो गया। अब जो हो, फिलहाल अभी वहाँ जमीन सही सलामत उपलब्ध नहीं है, वो प्रशासन का काम है, वो जमीन देखेगा। मतलब कुल मिला के राजनीति हो रही है कि इसलिए कितना मतलब वाला चीज दिया जा रहा है राजनीति, आपको क्या लगता है? अब जिसको राजनीति करना है, जनता से मतलब नहीं तो राजनीति करवे करेगा। सतरास के लोग काफी खुश थे कि बस अब यहाँ आया ग्रामीण। भैया देखिए, ऐसे नहीं होता है। अब जैसे विश्वविद्यालय बना, सब लोग जानते हैं आप लोग कि जब विधायक बने तो विश्वविद्यालय यहाँ लाए। विश्वविद्यालय हम भी चाहते थे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बने, और इसके लिए पॉलिटेक्निक में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गया। सारा कुछ तत्कालीन एसी थे सत्येंद्र कुमार जी, उनसे लेकर के पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल सब लोग मिल करके, यहाँ प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह आए थे, सारा कुछ तैयार हो गया कि पॉलिटेक्निक के जो 25 एकड़ जमीन है उसी में विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन जब प्रपोजल मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहे समझाया हमको कि भाई देखिए आपके ठीक है, आपका क्षेत्र है आपको, लेकिन क्या है कि वो टाउन के अंदर बनेगा तो जान की स्थिति हो जाएगी, विश्वविद्यालय के लायक वो माकूल जगह नहीं है। हमने भी स्वीकार किया और सिंधु क्षेत्र में बनाए। तो ऐसे थोड़ा होता है कि कतरात में, ये जिले के लिए धनबाद में जो ISBT बनेगा ये पूरे जिले के लिए बनेगा, तो ये तो जिला के सुविधा के अनुसार ना होगा, तो ना होगी। अब धनबाद में हो गया तो वहां गया तो ढुल्लू मत ले गए, तो वो बोले कि हम ले जाएंगे तो हम झरिया ले जाएंगे, राजनीति सिंह का वो ऐसा था। योजना ऐसे नहीं होता है, योजना ये सबके लिए होगा और सुटेबल क्षेत्र देख करके होता है। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट CD से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी-शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।